एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3 क्या गिवन है आपको कि एक मेटल पाइप है कितना 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 77 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई हाइट। हाइट हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर। नाउ और क्या गिवन है, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर 4.4, तो इनर डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्लियर। आउटर डायमीटर कितना है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा आपका, आउटर रेडियस 2.2। ठीक है। नाउ अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, इनर कर्व सरफेस एरिया। सो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, अब देखो कौन सी शेप है ये, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। क्लियर। अब यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया बोला तो हमें इनर रेडियस यूज करना है। यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, मेटल पाइप अगर आपने देखा होगा, देखो मेटल यानी आपका कहां यूज होता है, पाइप तो बीच में से खाली होता है, मेटल आपका कहां यूज है यहां पे। क्लियर। तो ये इनर रेडियस हो गया, ये क्लियर, और ये इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका अंदर की तरफ से पाइप का, और एक आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया बाहर की तरफ से, तो उसके लिए आउटर रेडियस आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज 2 पाई आर एच। क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7। आर कितना कौन सा यूज करेंगे, इनर वाला, इनर रेडियस 2, एच आपका 77। हाइट तो दोनों ही सिलेंडर की, यानी ये दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है आपका। क्लियर। यहां पे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7 से ये कैंसिल हुआ, 11 पे 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88 इंटू 11 क्या आ जाएगा, कौन बताएगा फास्ट, 8 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 8 1 9 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, आउटर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम आउटर रेडियस यूज करेंगे। फॉर्मूला यही देखो, स्मॉल रेडियस को हमने मतलब इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से। क्लियर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 पाई कैपिटल आर एच फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 पाई आर एच लिख देंगे तो इससे सेम हो जाएगा। क्लियर। तो आउटर रेडियस के लिए हमने कैपिटल आर यूज किया है। वैल्यूज 2 इंटू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2.2 इंटू 77 फर्दर, ये अगेन इससे कट हुआ 11 आ गया। क्लियर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 इंटू 22 इंटू फर्दर 11। फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, 44 इंटू 11 इंटू 22 करेंगे तो 232 आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8 1 9, और फर्दर 9 to 8 अगेन रिपीट हो जाएगा क्योंकि 4 से ही हो रहा है। सो 8 10 1 कैरी 12 1 10, तो 1020.8, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इसमें था पहले से। क्लियर। आए यहां तक समझ में। अब यहां पे थर्ड पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं बेटा कि आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दिया, नहीं, यहां पे दो सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकालना है आपको। अब पाइप का एरिया क्या है, एक तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो अंदर वाला पाइप था आपका, अंदर वाला पोर्शन था, बाहर वाले पोर्शन का आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब जो ऊपर है पाइप में, ध्यान से देखो, आपका जो पाइप होता है यहां से तो ओपन रहता है। क्लियर। आपका सरफेस यहां का ही होता है, सिर्फ मेटल यहां की तरफ आपको दिखता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो एरिया हम टच कर सकते हैं। क्लियर। ये तो अंदर ओपन स्पेस है, यहां से तो पानी आएगा या कुछ भी चीज जो पाइप के थ्रू जा रही है। क्लियर। इस वाले एरिया को हमें निकालना है। अब ये एरिया क्या है, दो सर्कल के बीच का एरिया है, और कौन से सर्कल, बड़े वाला सर्कल माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया।
क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पहले तो प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो आपने एरिया निकाले वो दोनों ऐड करने हैं, साथ में ये रीजन हमें ऐड करना है जो कि मैंने क्या बताया, दो सर्कल के बीच में है। तो दो सर्कल के बीच में तो एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना है। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, यहां तक क्लियर। पाई आर स्क्वायर यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। अब ऐसा क्या एक जगह हो रहा है, नहीं, दो जगह, एक यहां पे और एक बॉटम पे भी, तो इसको इंटू 2 कर देंगे। आया समझ में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप का फॉर्मूला बना है आपका ये, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें पहले इनको ऐड कर दिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 968, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 1020.8, ठीक है, प्लस 2, और इसमें हमने पाई कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है, पाई की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं। कैपिटल आर आपका क्या था 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर हुआ। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा ध्यान से बताओ, देखो 0.8 तो पीछे एज इट इज रहेगा, 968 इसमें ऐड करना है तो 1988, 0.8 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, और अंदर आर स्क्वायर, ये 2.2 का स्क्वायर क्या होगा, 2.2 का स्क्वायर 4.84, 484 होता है 22 का स्क्वायर। क्लियर। तो 2.2 का स्क्वायर हो गया 4.84 माइनस 4, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद हमने क्या किया, 1988.8 तो एस्टिज है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इनको 0.84, और 84 आपको पता है 7 की टेबल में आता है 12 पे। क्लियर। तो ये 0.12 हो गया बेसिकली, ठीक है, अपॉन में नहीं कर रहे, डायरेक्ट डेसिमल में कर देना। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 12 कितना आएगा 88, और यहां पे 44825 तो 5.28, और यहां पे 1988.8, तो इन्हें ऐड किया तो बेटा ध्यान से 80 बना दिया हमने इसे, दो प्लेस 80 और 28 कितना हो गया 108, यानी लास्ट में 08 आ गया, 1 कैरी चला गया, 88 प्लस 5 कितना हो जाएगा 93, और एक कैरी था 94, सो 1994.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप या पाइप। क्लियर। ध्यान से नोट डाउन कर लो।